यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की, और सेट थ्योरी में आज पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात की थी, जिसमें जो फर्स्ट मेथड था वो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड था, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो सारणी विधि बोलते हैं। ओके, और दूसरा जो मेथड होता है वो सेट बिल्डर मेथड होता है, या फिर इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप या फिर गुण विधि, इसको गुण विधि, राइट। इसमें होता क्या है, रिप्रेजेंट तो समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि इसे कहते हैं, और इसमें किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो देखेंगे। ओके, यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी सेट अगर हो, ये कोई भी सेट है और सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो नंबर लिखे हुए हैं ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं या नहीं? तो नेचुरल नंबर जब लिखे हुए हैं, अगर इसी सेट को मैं सेट बिल्डर मेथड से दिखाऊं, सेट बिल्डर मेथड से क्या कहूंगा, एक्स कोई भी वेरिएबल, एक्स कोई भी वेरिएबल सच दैट, ये जो दो डॉट लगाए हुए हैं इसका मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट। अब देखिए एक्स के बारे में यहाँ पर क्यों बात की गई, यहाँ पर एक्स जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल के बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पर 1 2 3 4 में से कुछ भी लिख दूं, तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो दैट इज ओनली मैं 1 के अबाउट बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 2 के अबाउट बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने एक्स के बारे में बोला, एक्स मतलब क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं किसी आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, तो किसी आदमी में वो पर्टिकुलर नाम कोई भी आ सकते हैं क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं लिया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर है एक्स सच दैट, एक्स बोला है एक वेरिएबल क्वांटिटी बोली है, तो वो वेरिएबल इनमें से कोई भी हो सकता है या इनके अलावा भी कोई हो सकता है। अब एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, इसका मतलब ये हुआ। अब एक्स के बारे में बताओ कि किस प्रकार से है एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोला, बिलोंग्स टू, और ये एन, समझे। ये इस सेट का जो मैंने रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखा था उसको सेट बिल्डर मेथड से लिखा है। ओके, तो कुल मिलाकर क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाऊं, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से यहां पर किसी सेट को दिखाना चाहता हूं तो मुझे लिखना होगा a इक्वल टू एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स, जरूरी नहीं है एक्स लिया जाए, जनरली एक्स लिया जाता है, यहां पर वाई वगैरह जेड टी कुछ भी लिखा जा सकता है, बस वो वेरिएबल होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स प्रॉपर्टी, बात समझ आई। यानी यहां पर एक्स इस प्रकार से है, उस एक्स की प्रॉपर्टी लिख देनी है कि क्या उनमें जो सेट के अंदर एलिमेंट है उनमें क्या प्रॉपर्टी है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। ओके, एक बार फिर से समझिए, आपको क्या करना है, एक्स कोई भी वेरिएबल, अब उस वेरिएबल को देखिए, उस वेरिएबल में एलिमेंट एक्स है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेट में जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी एक्स का नाम आते ही सभी वेरिएबल के अबाउट बात हो गई है। ओके, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के बारे में बोला जा रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स की प्रॉपर्टी यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, अगर मैंने ऐसे लिखा a इक्वल टू, कोई भी सेट ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 और 4 ऐसे लिखते हैं। अब इस सेट के एलिमेंट में कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर रही होगी, वो क्वालिटी मुझे देखनी है। अब क्या देख रहा हूं मैं कि 1 2 3 4 लिखे हुए, अब ये तो आपके नेचुरल नंबर भी हैं और ये सभी आपके होल नंबर भी हैं, होल नंबर में भी आते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखा a इक्वल टू एक्स, एक्स कोई वेरिएबल है, किस, इस सेट के एलिमेंट है, इस सेट का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। भाई जब एक्स लिखा मैंने तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अगर खाली पर्टिकुलर कोई भी नाम लिख देता तो दैट इज इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही वेरिएबल लिखा यहाँ पर,
जैसे ही वेरिएबल लिखा तो x की वैल्यू कोई भी हो सकती है इनमें से। ओके, तो x सच दैट, अब x के बारे में बताइए कि क्या है x। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक बार ये सोचिए कि क्या इतना लिखना सफिशिएंट है। अगर इतना लिखना सफिशिएंट है तो कोई आपको कहेगा कि x जो है जब नेचुरल नंबर है तो 5 भी तो होना चाहिए। क्या x की वैल्यू 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लिखना सफिशिएंट नहीं। अभी x के बारे में और बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर तो है बट x की जो वैल्यू है वो 1 है या फिर 1 से ग्रेटर, और कहां तक, 4 या फिर 4 से लेस। ओके, अब इसी बात को कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम तो ऐसे लिखना चाहते हैं कि 1 या 1 से ग्रेटर लेस देन 5। अगर किसी बच्चे ने इसी को ऐसे लिखा x सच दैट, दोनों डॉट का मतलब क्या है, सच दैट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। ओके, और यहां पर बोला जा रहा है कि 1 से ग्रेटर है इक्वल, और लेस देन बोल दिया 5। तो क्या ये गलत है? गलत ये भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 5 से लेस देन जो नंबर होते हैं उनमें 4 ही काउंट होता है केवल। ओके, 4 3 2 1, तो ये भी सही है। ओके, अब कोई बच्चा कहे कि होल नंबर ऐसे लिखे क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू W फॉर होल नंबर, होल नंबर की बात कर रहा हूं। और होल नंबर में क्या विशेष बात हुई कि होल नंबर में विशेष बात यह है कि 1 से तो ग्रेटर और 4 से लेस या फिर इक्वल, ये भी कहा जा सकता है। अगर आपने खाली ये लिखा, ये ना लिखा तो गलत, ये लिखा, ये ना लिखा तो भी गलत, अगर खाली ये लिख के छोड़ा, ये ना लिखा तो भी गलत, क्योंकि होल नंबर तो सब बहुत सारे नंबर होते हैं। ओके, समझ आई ये बात कुछ? और देखिए और एग्जांपल, अगर अपने पास ये है, सेट बिल्डर में क्या करना है, x सच दैट x की ही प्रॉपर्टी, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अबाउट आपको एक छोटा सा क्लू देना है। ओके, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू दिस इज 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बोला। क्या देख रहे हैं आप, इन एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब कोई एक क्वालिटी है, क्या कोई एक गुण है, वो देखिए। तो अगर वो पहचानते हैं तो 3 है, ये 3 टू द पावर 1 है ये अगर देखें तो, और ये जो 9 है ये 3 टू द पावर 2 है, और ये 27 जो है ये 3 टू द पावर 3 है, और ये 3 टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम इस सेट में ये देख रहे हैं कि 3 की पावर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, इंक्रीमेंट हो रहा है 3 की पावर में। तो इसको क्या लिखा मैंने, a इक्वल टू x सच दैट, ये तो हर बार आएगा ही कि x इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट x हैं। कैसे एलिमेंट x हैं? अब उस x के बारे में बोलिए, x इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब 3 टू द पावर n लिखने का रीजन समझिए कि 3 की पावर का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 3 की पावर कहां से शुरू हुई है, 3 की पावर शुरू हो रही है 1 से, कहां पर लास्ट हुई है ये किसी को नहीं पता, लास्ट कहां पर हुई है। तो क्या लिखा हमने, n बिलोंग्स टू n। बात समझ आई? तो इसको मैं रोस्टर सेट बिल्डर मेथड से ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये वाला सेट ऐसे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज दैट x इक्वल टू 3 टू द पावर n, और जहां पर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल है। समझ आई ये बात? ओके, और देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा b इक्वल टू यहां पर लिखा 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब इस बात को लिखने का तरीका क्या हुआ, b इक्वल टू x सच दैट x। अब x के बारे में बताइए कि x की क्वालिटी क्या है। तो अगर मैं x को ऐसे लिखूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिए लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो सबसे सुटेबल लग रहा है मुझे वो ये है, x इक्वल टू n प्लस 1।
x इक्वल टू n+1, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये 2 से शुरू हुआ है, तो उससे एक ज्यादा हुआ ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये है आपका 2 से स्टार्ट, तो दैट इज 1+1 हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू n+1, और यहाँ पर n के बारे में क्या बोला कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। समझ आई ये बात? और देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा c इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, ऐसे। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? c इक्वल टू x सच दैट, x इस प्रकार से है। कैसे है भाई? कि x इक्वल टू है n/n+1। नोटिस कीजिए ऊपर से एक नंबर नीचे ज्यादा है, ये नोटिस करने वाली बात है कि ऊपर से एक ज्यादा है नीचे, हर एक में है या नहीं। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 1 से स्टार्ट है, इसलिए मैंने बोला है उससे एक ज्यादा यानी n+1। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि n क्या है? वापस नेचुरल नंबर। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, और एग्जांपल देखिए। डी कोई सेट है, इस तरीके से लिखा हुआ है 2/3, 4/9 और 8/27 और डॉट 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 ऐसे। तो क्या देख रहे हैं आप? डी एक्स ऐसे नंबर हैं इस डी सेट के अंदर, ऐसे नंबर। ये जो मैं फॉर्मेट, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, और जो अब लिख के आपको मैं दिखा रहा हूं ये किसमें है? ये सेट बिल्डर फॉर्म या फिर आपका प्रॉपर्टी मेथड। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब देखो इन नंबर्स के बारे में क्या देख रहे हैं? फ्रैक्शन है सभी में, बिल्कुल फ्रैक्शन है। और ऊपर जो है वो 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है और नीचे जो है वो 3 की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं कि 2/3 यहां पर ऐसे लिखूं, या फिर इसको ऐसे लिख दूं? लिख सकता हूं क्या? जहां पर n क्या है? बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल। समझ आई ये बात? समझे? और देख लीजिए, ए कोई भी सेट लिया मैंने, ए कोई भी सेट ले रहा हूं, और वो कैसे लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ऐसे कि भाई 2/, यहां पर लिखा मैंने 5, और 4/, लिखा 25, 8/, लिखा 125, डॉट डॉट। नोटिस कीजिए वापस, नोटिस क्या करना है? यहाँ पर 2 की पावर का इंक्रीजमेंट हो रहा है और डेनोमिनेटर में 5 की पावर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, तो a इक्वल टू, वापस वही बात, x सच दैट, ये तो हर बार लिखना ही है कि x ऐसे एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, x ऐसे एलिमेंट हैं, और जब x के बारे में बोलूंगा तो इन सभी के बारे में बोला जाएगा। ओके, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की ही तो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। ओके, तो x सच दैट x इक्वल टू 2 पे पावर n अपॉन 5 पे भी पावर n। क्लियर? और इसी बात को लिखा 2/5 टू द पावर n, 2/5 टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू वापस नेचुरल नंबर। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस तरीके की चीजें, यानी उन एलिमेंट्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्स एक्चुअल में किस बेस पे लिखे गए हैं, किस प्रॉपर्टी के बेस पर लिखे गए हैं। ओके, अब ये तो था आपको रोस्टर फॉर्म से मैंने सेट बिल्डर में बताया। कुछ एग्जांपल ऐसे लेता हूं जो सेट बिल्डर से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ओके,
देखिए ए इक्वल टू कोई भी सेट है x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये बेटा मैंने किस में लिखा है आपको, ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में, प्रॉपर्टी मेथड से, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, आप देखिए रोस्टर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 और n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो क्यों ना मैं n की जगह 1 रखूं। तो जैसे ही मैंने 1 रखा, 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, ऐसे ही n की वैल्यू नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2। तो जैसे ही मैं 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। नेक्स्ट वन जैसे 3 रखूंगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। ओके, एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी रखने और सभी नेचुरल नंबर रखने हमारे बस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब मैंने लिखा a इक्वल टू एक्स सच दैट x ऐसा है, कोई सेट a है जिसके एलिमेंट x है और उन x के बारे में बोला जा रहा है। x एलिमेंट इस प्रकार से है सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x ऐसे एलिमेंट है जिसके लिए x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होता हो। ओके, तो इसको मुझे लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखता हूँ, देखिए मैं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज कर देता हूँ। दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। ओके, 2 एंड माइनस 2। तो a इक्वल टू बेटा सेट जो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा -2, 2, केवल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, -2 एंड 2। क्लियर। वन मोर एग्जांपल देखें। अगर मैंने एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि बी सेट है कोई भी x सच दैट कैसा है कि x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये लिखा है। यानी x ऐसा सेट है, सॉरी बी सेट में x ऐसे एलिमेंट है जो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को 0 बनाते हों। ओके, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को मैं देख लेता हूँ 0 को बनता है। तो क्या मुझे 6 के फैक्टर पता है, 6 के ऐसे फैक्टर। और ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे तो 2 और 3 सोच के बैठ गए कि 2 और 3 होंगे, जबकि मुझे यहाँ पर इस साइन को माइंड में रखना है, इस साइन को मुझे माइंड में रखना है कि नंबर ऐसे देखने हैं जिसका प्रोडक्ट करें तो 6 आए और जिनका डिफरेंस 5 आए। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता, अगर यहाँ पर प्लस साइन हो तो फिर मुझे देखना होता है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करे तो 6 आए और जिनका सम करे तो 5 आए। ओके, तो यहां पर मैं कर देता हूं दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 2x माइनस 3x। ओके, सॉरी अगेन वही गलती हो जाती। यहाँ पर 6 ऐसे डिफरेंस देखना है जिसका 6 प्रोडक्ट आए और डिफरेंस करे तो 5 आए, दैट इज 6 1 जा 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, यहां से x को मान ले लेता हूं, दिस इज x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 और इक्वल टू में 0। तो x माइनस 6 यहां से कॉमन लिया, दिस इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाती है वो 6 आ जाती है और माइनस 1 आ जाती है। x की दो वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ 6 और माइनस 1। तो b इक्वल टू क्या लिया मैंने यहाँ पर, देखिए b इक्वल टू आ जाता है आपका -1, 6। क्लियर हुई ये बात। ओके, और देखिए अब यहां पर मैं कोई सेट C ले रहा हूं। C सेट में देखिए x सच दैट, यहां पर लिख देता हूं x सच दैट C सेट के अंदर x ऐसे एलिमेंट हैं, कैसे कि x स्क्वायर माइनस, यहां पर लिख रहा हूं 25x माइनस 84 इक्वल टू 0। ओके, तो सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लिए x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0 आता हो। ठीक, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 84 लिखा हुआ है।
अगर यहाँ पर आप फैक्टर सोच रहे हैं कि 21 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि 21 और 4 बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है, पर इस साइन को देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, दैट इज ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 84 आए और जिनका डिफरेंस करें तो 25 आए। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो 21 और 4 वही फैक्टर होते। ओके, माइनस है तो वो फैक्टर देखने हैं जिनका डिफरेंस 25 आए, तो वो क्या हो जाता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0। आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड सभी को आता है, इसलिए बताने की बात नहीं है, ऐसा मेथड ये वाला। तो क्या फैक्टर हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3x माइनस 84 और इक्वल टू में 0, क्योंकि 28 जो 3 होते हैं वो 84 ही होते हैं। ओके, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 28 प्लस 3 कॉमन तो यहाँ से भी x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो x माइनस 28 ये हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है x प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा एक तो आई 28 और एक आई माइनस के 3। अब सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है माइनस 3 और 28। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो c का जो आंसर आने वाला है वो 28 आने वाला है केवल, ओके, केवल 28, क्योंकि माइनस 3 तो नेचुरल नहीं होता, इसलिए मुझे माइनस 3 को यहाँ पर रिमूव करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा, और अगर ये ना होता तो दोनों आंसर में आते। समझ आइए बात। वन मोर एग्जांपल, यहां पर एक सेट ले रहा हूं डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेट। तो डी सेट में क्या विशेष बात है, ऐसी विशेष बात है, एक्स के बारे में ये बोला है कि एक्स का स्क्वायर करें और 2 ऐड करें तो 0 आ जाए, राइट। और x बिलोंग्स टू आर भी लिख देता हूं, चलो भाई, रियल नंबर। तो देखिए किसी नंबर का स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव वैल्यू जो हो गई वो नॉन नेगेटिव हो गई। नॉन नेगेटिव मींस इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव। ओके, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और सारी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि ये 0 है या फिर पॉजिटिव है, 0 या फिर पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर के बारे में खुल के बोल सकते हैं, यहां पर नॉन नेगेटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर करें भाई तो नॉन नेगेटिव आता है, यानी या तो वो 0 है या फिर वो पॉजिटिव है। अच्छा चलो ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया या 0 और फिर उसमें 2 और दे दिया तो क्या मिलकर 0 हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। समझ आइए बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर x पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर करके 2 ऐड भी कर दे और फिर भी वो 0 हो जाए। तो ऐसा कोई x की वैल्यू होती ही नहीं। समझ रही है बात। ओके, वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट वन इज ई कोई सेट ही है। अच्छा ये ABCD ऐसे लिख देता हूं मैं अपनी मर्जी से। ओके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। x सच दैट, अब मैंने लिया चलो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां पर अगेन x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 देख लेता हूं यार कब होता है। इसके लिए मैंने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना भाई, x इक्वल टू आया बेटा प्लस माइनस रूट ऑफ 3, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 3। अब आप ये मत समझना कि स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आया, ऐसा नहीं। यहां पर प्लस माइनस आने का रीजन ये है कि एक्स पे स्क्वायर है। एक्स पे स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। उन 2 रूट्स को कंप्लीट करने के लिए यहां पर प्लस माइनस यूज किया जाता है। ओके, इस स्क्वायर रूट से प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, समझे। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। क्लियर। एक्चुअल रीजन अगर आप देखना चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखा रूट 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर आए एक्स माइनस रूट 3
x प्लस रूट 3 और इक्वल टू में 0, तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक तो रूट 3 और एक आ गई है आपकी माइनस के रूट 3। समझे ये बात? तो ये दोनों वैल्यू आती हैं, इसलिए ये लिखा जाता है एक्चुअल। समझ आई बात? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि स्क्वायर रूट से प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं। ओके, कई बच्चे वर्गमूल में सोचते हैं कि प्लस माइनस आना चाहिए, जबकि 8th क्लास में आपने लगभग 50 क्वेश्चन किए होंगे स्क्वायर रूट के, किसी के भी आंसर में प्लस माइनस तो लगाया नहीं होगा, या लगाया था? नहीं लगाया। पर 11th में आते आते पता नहीं क्या होता है, बच्चों को वो सोचने लगते हैं कि स्क्वायर रूट आ गया इसलिए प्लस माइनस आएगा। ओके, समझ आइए बात? आगे बढ़े।